शालोम मसीह में मेरे भाई बहनों को और जो मसीह के प्रेम को अब तक ग्रहण नहीं किए हैं उन्हें शालोम शालोम। तो दोस्तों, आज का वचन जो परमेश्वर पिता की तरफ से जो मिला है पवित्र आत्मा के माध्यम से, वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 38 से 42। इसे हम आपके सामने रखेंगे और इसके बारे में व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम सर झुकाकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको एक बार फिर से धन्यवाद जो आपने हम पर अनुग्रह किया है और हमें परमेश्वर ये जीवित कलाम दिए हैं। आपसे प्रार्थना है पिता, आप हमें जो कुछ भी पवित्र आत्मा के माध्यम से सिखाना चाहते हैं पिता, उन्हें आप मसीह के पवित्र नाम में हमें सीखने के लिए मदद करें। हमारी प्रार्थना आप हमारे मसीहा प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम में आप स्वीकार करें, आमीन। तो आइए मित्रों, आपको मैं वचन पढ़ के सुनाता हूँ। अपनी बाइबल से आप पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 38 से 42। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे उधार मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। मेरे भाइयों बहनों, वैसे तो पूरा अध्याय 5 पुराना नियम की व्यवस्था और मसीह की व्यवस्था दोनों को प्रकट करते हैं। इन वचनों में जो है 38 वचन कहता है कि पुराना नियम की व्यवस्था बदला लेने की व्यवस्था की भावना रखती है, वहीं मसीह की व्यवस्था नम्रता और दयालुता की भावना उत्पन्न करती है। और आप पढ़ेंगे 39 और 40 वचन में ये कुछ इस तरह से है जैसे प्रभु यीशु ने इन बातों को अपने जीवन के अंत समय में प्रकट किया। जब उनको क्रूसिफिकेशन के लिए, क्रूस पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अन्य जाति लोगों को भी और सबको जो उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आमदा थे, किस प्रकार से पिता से उनके लिए प्रार्थनाएं की थी आप जानते हैं। और आप देखते हैं कि उन्होंने यही कहा कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो आप देखिए, परमेश्वर ने हमारे इस बात को खुद पर लागू करके इस बात का जीवित उदाहरण हमारे सामने रखा है। और आप इसी प्रकार से देखते हैं कि 40 वचन में लिखा है कि कोई तुझे नालिश करके, नालिश का आप मतलब समझ सकते हैं कि मुकदमा करके, न्याय मतलब अपना न्याय साबित करके कि मैं सही में, तेरा कुर्ता लेना चाहे, कुर्ता जो हम तन पर पहनते हैं, उस वक्त में लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे, और दोहर भी ले ले। दोहर जो बाहर चोगा होता था जो कुर्ते के ऊपर पहना जाता था, वो भी लंबा होता था। तो परमेश्वर ने कहा कि वो भी दे दे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं न्याय करने वाला हमारा पिता है। यहोवा स्वयं हमारे लिए न्याय करता है। अपने आप को, वचन कहता है, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात कही है, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दो। और 41 और 42 में ये कुछ इस प्रकार से है कि आप जानते हो उस वक्त रोमन जो लोग होते थे, अधिकारी होते थे, अन्य जाति लोग हैं, और किस प्रकार से अपना उन गरीब लोगों पर, यहूदी लोगों पर अपना रोब और अपना अधिकार जमाते थे। तो वो कई बार उन्हें
अपने साथ ज़बरदस्ती भी ले जाते थे, कहीं पर भी, किसी भी मजदूरी में, किसी भी प्रकार की सड़कों पे। तो 41 और 42 में इसी प्रकार से कहा गया है, कोई अगर आपके साथ ज़बरदस्ती करता है किसी बात को लेकर तो उसके लिए भी आप मना ना करें, क्योंकि इसके लिए भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने आप को नम्र कर और अपने आप को सच्चे न्याय यानी कि सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि हमारे प्रभु ने अपने जीवन शैली से भी ये प्रकट किया है कि नम्रता कितनी ज़रूरी है और दीनहीन होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर जब भेजा तो उन्होंने खुद को परमेश्वर तुल्य होते हुए भी इतना दीनहीन कर लिया, खुद को इतना खाली कर लिया कि वो मनुष्य की नाशमान देह में समाहित हो गए और आपके और मेरे परिवार के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान हो जाने को दे दिया। तो दोस्तों, अपने आप को दीनहीन कीजिए और पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा तो सभी करते हैं, मगर बुरे के साथ प्रेम और दया दिखाना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रकट किया है, और वो भी यही आशा आपसे और मुझसे करते हैं। तो दोस्तों, मेरे मसीही भाइयों बहनों, आप समझ गए कि कितना ज़रूरी है नम्र होना। आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी कृपा के लिए, जो आपने हमारे मसीहा को हमारे लिए मरने को दे दिया और फिर अपनी महिमा के द्वारा उन्हें मुर्दों में से जीवित किया। हाँ परमेश्वर, आपकी दया से हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में अंश अंश बदल रहे हैं। आपका शुक्रिया हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए आपने दया दिखाई। आपको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में, आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर अब तक आपने मसीह के प्रेम को नहीं चखा है और उन्हें अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु जानकर उन्हें आपने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया है, तो आपसे आशा है आप इन वचनों के माध्यम से और पवित्र शास्त्र के माध्यम से, पवित्र आत्मा की मदद से उन्हें अपना प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो पिता परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा और भी आत्माएं बचाई जा सके। शालोम मेरे मसीह में भाई बहनों को।